एक मिशन के लिए टॉम ने 40 साल पुरानी रेसिंग बाइक पुनः निकाली, यह दिखाने के लिए कि 60 की उम्र में भी उसके पास जुनून और उत्साह है। इस मिशन में उसे छठी पीढ़ी के जेट को 10 मार्च की गति तक उड़ाना था, लेकिन फिर उसका साथी आया और उसे बुरी खबर दी। उड़ान के इतिहास में अब तक किसी जेट ने 6.7 मार्च से अधिक गति नहीं पाई, इसलिए उसके वरिष्ठों ने मिशन रद्द कर दिया। टॉम ने आदेश का पालन नहीं किया। उसने अपने साथियों से कहा कि वह चुपके से उड़ान भरेगा। उड़ान से पहले दौड़कर शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाया, प्रेशर सूट पहनकर गहरी सांस ली। उसके दोस्तों ने उसे कई बार समझाया कि उसे केवल डेनमार्क तक ही जाना है, उससे अधिक नहीं। ग्राउंड स्टाफ की सहायता से वह विमान में चढ़ गया। जैसे ही वह कॉकपिट पहुंचा, पुरानी यादें ताजा हुईं। अधीरता से कॉकपिट बंद कर उसने पहले बाएं फिर दाएं इंजन चालू किए। जब तेल के तापमान ने 60 डिग्री तक पहुंचा, उसने धीरे धीरे थ्रॉटल बढ़ाया। विमान धीरे धीरे रनवे पर हिलना शुरू हुआ। उसके वरिष्ठ एयरबेस उड़ान रोकने पहुंचे, पर रनवे पर विमान चलते देखकर उसने समझा अब कुछ नहीं हो सकता। थ्रॉटल धीमा करें, विमान तेजी से दौड़ रहा था। रनवे पर केवल 12 सेकंड में उसने कंट्रोल स्टिक खींची। विमान 30 डिग्री कोण पर आकाश की ओर उड़कर गति 3.5 मार्च तक पहुंचा। उच्च गति से शरीर सीट से चिपककर स्क्रैमजेट मोड चालू किया। विमान ने 7 मार्च पार कर लिया। वरिष्ठ कंट्रोल रूम पहुंचे और चिल्लाए। टॉम को रोकने की कोशिश की गई, पर उन्होंने नहीं सुना। आफ्टरबर्नर की गति बढ़ाने पर विमान ने 8 मैक पार कर लिया। टॉम ने तेल का तापमान तेजी से बढ़ते देखा। इंजन ठीक था, इसलिए उसने जोखिम उठाकर तेज मुड़ने की कोशिश की। मैक 9 पर विमान का बाहरी हिस्सा जल रहा था। कॉकपिट का गर्म कांच और लाल झपकती बत्तियां थीं। विमान हिलने लगा। नियंत्रण केंद्र से ओवरलोड चेतावनी आई, लेकिन टॉम डर नहीं रहा था। उसने जोर से डैशबोर्ड देखा, दांत कसकर मिशन पूरा करने का निश्चय किया। अंत में विमान 10 मॉक पार कर लिया। नियंत्रण कक्ष में सब चिल्लाए। विश्व रिकॉर्ड बन रहा था, पर टॉम ने आपातकालीन कॉल किया। अजीब उड़न वस्तु आ गई, जो भविष्यवादी विमान की तरह दिख रहा था। इसकी गति 16 मैक से अधिक थी और यह रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में टॉम का नियंत्रण